से खबर सामने आ रही है। जनपद में गरजो बुलडोजर। योगी पार्ट 2 की पारी शुरू होते ही जनपद जालौन में गर्जन लगो है बुलडोजर। आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित पुराने अस्पताल के मैदान में अतिक्रमण हटावे का जैसे ही बुलडोजर लेके उप जिलाधिकारी जालौन अंकुर कौशिक के नेतृत्व में जिला परिषद के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस अफसर पहुंचे तो सबकी निगाहें बरबस उन्हीं की ओर लग गई। अब एक कुछ महीना पहले ही जिला परिषद ने अतिक्रमण हटाओ तो, लेकिन आज फिर से अतिक्रमण भाव देख के योगी जी को बुलडोजर गरजो और फिर से अतिक्रमण ढाव गो है और वही स्थान पे बनी राधा कृष्ण मंदिर का भी ध्वस्त कर दो। जी में स्थापित राधा कृष्ण की मूर्ति का उप जिलाधिकारी ने अपनी गाड़ी में रख के व्यवस्थित रूप में कोनो अन्य स्थान पर रखवा दी। ए बीच मंदिर टूटने की खबर पे हिंदू संगठन के नेता ने मौका पे पहुंच के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करत भय देवनगर चौराहे पे जाम लगा दो। इस दौरान अपर जिलाधिकारी पूनम निगम, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी सहित कई थानन को फोर्स मौका पे पहुंचो और देर शाम तक हिंदू संगठन के नेताओं से बातचीत होती रही है। मंदिर को छेड़ा ही नहीं जाता। नहीं, चलो मान लिया, हटाना पड़ा। और अगर तो जिला पंचायत से भी निवेदन करते तो ये करते कि साहब आपके पास तमाम जगह पड़ी है, जिला पंचायत की बहुत ज़मीन जो है इंक्लोजमेंट में पड़ी है, लोग दावे हैं, जिला पंचायत को पता नहीं है हमारी कहाँ कहाँ जगह है। ठीक है, एसडीएम साहब यहाँ हैं, एसडीएम साहब के कोर्ट के सामने, जो वर्तमान में पुराने कोर्ट के सामने वो जिला पंचायत की पट्टी थी। अलग बात है वो हिंदू माफियाओं के द्वारा, चलो वो हाँ अलग, वही विषय अलग हो गया है। भगवान कृष्ण राधा का जिला परिषद प्रशासन और एसडीएम जालौन के द्वारा जो मंदिर तोड़ा गया था, इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और जाम भी लगाया। तो अब अभी आप लोगों ने जाम लगा रखा था और जाम हट गया है, तो आपके पास ऊपर से क्या सूचना है, क्या जानकारी है? हमारे जिले के मुखिया आदरणीय श्रीमान यशवीर जी भाई साहब के द्वारा यशवीर सिंह कौन है? हमारे जिला प्रचारक और अभी जो सूचना आई है उस सूचना के अंतर्गत हम लोगों को सूचना मिली है कि जो यहाँ पे मंदिर बनेगा और ये जिले के दोनों अधिकारी एमए और एसडीएम, इन दोनों की बर्खास्तगी होगी। इसके अलावा और भी हम लोगों के आगे वसन के लिए बोला गया है, वो साधन हम नहीं करेंगे। तो आपके जो जिला प्रचारक है उनकी ऊपर शासन से बात हुई है? उनकी मुख्यमंत्री जी की यहाँ बात, मुख्यमंत्री के यहाँ बात क्या उन्होंने क्या आदेश दिया है? ये आदेश हुआ है कि जिन लोगों ने ऐसी अभद्रता की है, इस हिंदुत्व की सरकार में ये मंदिर ढाया गया है, उन दोषियों को सख्त कार्रवाई होगी और उनका निलंबन होगा और मंदिर के लिए जिस तरीके से मंदिर था उसी तरीके से मंदिर। सुना है कि सभी पे कार्रवाई होगी, बिल्डोजर चलवाए जाएंगे? बिल्कुल जो अवैध रूप से मतलब निर्माण किए हुए हैं। अवैध रूप से जो निर्माण किया उनके ऊपर और कुछ स्थानों को चिन्हित करने के लिए हम सारे अधिकारियों के लिए बोला गया है कि एक लंबी लिस्ट तैयार करें, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद। आज एक मंदिर को तोड़ने की बात आई है, उसको लेकर आप यहाँ आए तो क्या है पूरा मामला और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जरा बता दीजिए। ये जालौन कस्बे का मामला है जी, जहाँ ये आप खड़े हैं, जिला पंचायत की ज़मीन है जी, इस पर कुछ अतिक्रमण था जी, और वो अतिक्रमण को जी आज हटाया गया है जी। इसको लेके कुछ लोगों में आक्रोश था कि अतिक्रमण हटा है तो ऐसे उनको बताया गया जी, क्योंकि ये गैर कानूनी अतिक्रमण था जी, और उसको कानून के दायरे में ये हटाया गया अतिक्रमण जी, इसलिए वो लोग सब सुलझे हुए लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं जी, कि ये जो कार्य हुआ है कानूनी रूप से सही हुआ है जी, और वो आगे और लोगों को भी समझा रहे हैं कि जो कार्य हुआ सही हुआ है। जी। और बाकी जो उनकी मंशाएं हैं उससे वो जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के और अधिकारी हैं उनको अपनी कन्वे करेंगे, उसके बाद जिला पंचायत उस पर डिसीजन लेगा और उनकी भावनाओं को मुझे लगता है तवज्जो देगा। सर, इस दौरान एक राधा कृष्ण मंदिर भी यहाँ पे तोड़ने की बात वो आई जो है। अतिक्रमण है वो अतिक्रमण इस प्रकार से किया गया था कि आगे एक मंदिर टाइप बना लिया था, मंदिर जी, बना लिया जी, उसमें राधा रानी की मूर्ति थी और जी, पीछे उसमें हॉल्स बना लिए थे जी, आगे गाड़ियाँ पार्क करने की जगह कर ली थी जी, तो उसकी उस मंदिर के को आगे करके एक अतिक्रमण, काफ़ी लंबा चौड़ा अतिक्रमण किया गया। जी, जी, वो अतिक्रमण क्योंकि वो ज़मीन थी जिला पंचायत की, सरकारी ज़मीन है जी, इसलिए उसको गैर कानूनी था। जी, कोर्ट का भी निर्णय था कि ये गैर कानूनी है जी, और ये अतिक्रमण को हटाया। उसके नोटिस वगैरह भी दिए गए, सारी चीज़ें दी गई थी। जी, जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको अच्छी तरह पता था ये गलत है
उनको कहा भी गया कि आप ये खुद ही हटा लें, नहीं तो हमको हटाना जी, पड़ेगा। इस संबंध में कुछ हिंदू संगठनों ने अपनी बात रखी थी यहाँ के, आपसे कुछ कहा? क्योंकि उसमें राधा रानी की मूर्तियाँ थी जी तो और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था जी उन्होंने भी कुछ लोगों कुछ लोगों की भावनाओं को जी उठाया, और इसलिए मगर सब लोग जानते हैं कि जो कानूनन सही है वो सही है, और इसलिए वो लोग अब इस बात को मानते हैं कि जो हुआ है वो कानूनन रूप से गलत था, वो अवैध अतिक्रमण था और उसको हटाना कानूनी रूप से सही है। अच्छा, इस संबंध में आपकी कुछ हिंदू संगठनों से बात हो रही है इस बात को लेकर बराबर, तो उस ओर से क्या मतलब आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया, वहाँ उनको क्या आश्वासन दिया? हम उनको वो बता रहे हैं जो कानून है वो हम बता रहे हैं, वो ये बात मान भी रहे हैं कि हाँ ये अतिक्रमण था, ये गलत था, और वो सब लोग इसी जालौन ज़िले के अच्छे सम्मानित लोग हैं और वो भी जानते हैं कि गलत कार्य में हमें साथ नहीं देना चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा है उनका हमें साथ नहीं देना चाहिए, वो सब लोग जानते हैं अच्छे लोग। सर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है, तो इस संबंध में आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना ना रूप लें, कुछ लोगों ने गलत मंशा से एक अतिक्रमण करके मंदिर बनाया था, उस मंदिर की आड़ में वो और भी कब्जा कर रहे थे, मंशा उनकी गलत थी, उन्होंने धर्म का बेवजह गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, मंशा उनकी गलत। अब तो इस संबंध में क्या फैसला हुआ है? अभी फैसला कुछ नहीं है, जो हुआ है वो बताया जा रहा है लोगों को कि जो गलत कार्य हुआ उसको कैसे कानूनी रूप से हमने सही किया है, ये बताया जा रहा है। सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया। जब खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता हिमांशु ठाकुर की है, तो ऐसे ही खास खबर जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ।